डिजर्व करते हैं एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारा संविधान हमें कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ना तो हम जी पा रहे हैं और डिग्निटी तो दूर की बात है। इस समय अगर पूरे विश्व, हमारे देश में जितने भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अगर वो एकजुट हो जाएं तो ये जो सरकार है उसको खड़े होने की जगह ना मिले इस देश की धरती पे। ब्रजभूषण लगातार जितने भी आरोप उन पर लगे हैं वो नकार रहे हैं, सबको झूठा साबित कर रहे हैं। देखिए, सभी आरोपी ऐसे ही नकारते हैं, कोई अपना आरोप को कबूल नहीं करता। लेकिन जब पुलिस अपना निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी तो गुनहगार को अपने आप सलाखों के पीछे डालेगी। आज हम अपने बड़े ग्रुप के साथ यहाँ अपने महिला खिलाड़ियों की तरफ जो उनका जो न्याय हो रहा है, जो उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाए हैं बीजेपी के बाहुबली सांसद पे, उसके बारे में जो सरकार की चुप्पी है, जो सरकार की साजिश है और जो सरकार की मुजुर्माना उसकी जो उसका मुजुर्माना ढंग से सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ उनके संघर्ष में शामिल होने के लिए आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर 13 दिन से रेसलर का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये रेसलर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले इन्होंने 3 महीने पहले प्रदर्शन अपना चालू किया था, जो कि अभी तक चल रहा है। और इनका जो मांग है वो है कि इनकी VFI के जो अध्यक्ष है उनको उनके पद से हटाया जाए, लेकिन इनकी मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर ये अभी तक लगातार जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तो इसी को लेकर जो इस प्रदर्शन में कुछ लोग शामिल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज 13वें दिन क्या कंडीशन है इस प्रोटेस्ट की। जी मैम, आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखती हैं? नमस्कार जी, मैं संजना सातरोड हूँ बरवाला हिसार से। मैं इस धरने को वो मजबूरी की तरह देखती हूँ जिस मजबूरी से हम लोग इधर बैठे हैं। हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि हमें इधर सड़क पे बैठना पड़ रहा है उन बेटियों और भाइयों के साथ जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। क्या हमारी जो सरकार है, हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो अधिकारी हैं इतने अंधे बहरे हो चुके हैं कि उनको ये नहीं दिख रहा कि जिन बच्चों ने, जिन खिलाड़ियों ने उनका नाम रोशन किया है, उनकी बात तो फास्ट ट्रैक तरीके से सुनी जानी चाहिए। देखिए, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, एक जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उन पे आरोप लगे यौन शोषण के, और जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती और निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम सब लोग इनके साथ हैं, खिलाड़ियों के। कोर्ट की सुनवाई कल हुई थी और उन्होंने कहा कि जो हमने याचिका लगाई थी उसमें हमने सिर्फ FIR दर्ज करने के लिए लगाई थी, और FIR दर्ज हो चुकी है। उन्होंने ये मामला भी जो है खारिज कर दिया था। नहीं, खारिज उन्होंने कहा कि आप अभी हाई कोर्ट में जाइए और जो आपने याचिका लगाई थी कि आप उनको मुकदमा दर्ज करने की, तो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और अभी आगे की कार्रवाई आप हाई कोर्ट से लें, निचली अदालत से लें। खिलाड़ी अपने मेडल वापस करने की भी बात कह रहे हैं। जब वो इज्जत का वो क्या करेंगे जब उनको उनकी ज़मीरी इज्जत उनसे लूटी जा रही है। इसी चीज़ से उनको शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासन को कि इस हद तक वो लोग जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमें मेडल भी नहीं चाहिए, हमें बस वो इज्जत दे दो जो हम डिजर्व करते हैं एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारा संविधान हमें कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ना तो हम जी पा रहे हैं और डिग्निटी तो दूर की बात है। इस समय अगर पूरे विश्व, हमारे देश में जितने भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अगर वो एकजुट हो जाएं तो ये जो सरकार है उसको खड़े होने की जगह ना मिले इस देश की धरती पे। जी, लेकिन लगातार आरोप ये भी दूसरी तरफ से लग रहे हैं कि ये 2024 के जब चुनाव आने वाले हैं, जब ही क्यों रेसलर खड़े हुए? लंबे समय से इनके साथ शोषण होता आ रहा है, तो अभी इन्होंने क्यों आवाज उठाई? ऐसे भी जो है आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? ये जो आरोप हैं ये सिर्फ वही लोग उठा रहे हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। आप ये देखो कि हमारी बेटियों ने कितना ज़्यादा अपने जिगर को मजबूत किया होगा, इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई कि अब वो उन्होंने ये कदम उठाया है, आवाज़ उठाई है कि अब वे शोषण होने नहीं देंगे। और मैं उनके साथ हूँ पूरे तन मन धन से। जो हमारी बेटियाँ हैं उनका ज़मीरी स्तर से, स्टार्टिंग से ही, जब वो माइनर होती हैं या जब वो प्रिपरेशन कर रही होती हैं, तब से शोषण स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहती
चाहती हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार रेसलर की ओर से ट्वीट वायरल हो रहे हैं, तो एक हाल ही में बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि इसको प्लीज राजनीतिक मोड़ ना दें। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें लगातार राजनेता ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि समस्या को जानने के लिए, तो क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि राजनीति मोड़ इसको दिया जा रहा है? चैनल पे बैठे लोगों को सिर्फ नेता ही पहचान में आते हैं। जो ये हजारों की भीड़ है उसको तो आप किसी को पहचानते नहीं हो। तो जो नॉन चेहरे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में टीवी पे बैठ के लोग कहते हैं कि आज केजरीवाल आया, आज प्रियंका गांधी आया, दीपेंद्र आया, आज ये आया। मतलब जो नॉन चेहरे हैं उन्हीं का नाम लेते हैं। जो हजारों लाखों लोग और आ रहे हैं, अब इस भीड़ को भी तो दिखाइए लोगों को, वो टीवी पे बैठे हुए लोगों को पता चले। ये इस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा राजनीतिक मोड़ ना दे, उस चीज को लेकर मैंने आपसे ये सवाल किया। नहीं तो सरकार दे रही है ना, राजनीति मोड़ सरकार देना चाह रही है, हम नहीं दे रहे। देश के खिलाड़ियों ने देश के सभी पूरे देशवासियों से अपील की कि आप हमारा समर्थन कीजिए, और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं, कोई किसी पार्टी से संबंध रखता है, कोई किसी एनजीओ से रखता है, कोई किसी संगठन से रखता है। तो अगर वो अपने किसी न किसी पद पे हैं, किसी संगठन से पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पे आने वाले को हम सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थक समझते हैं। टीवी पे बैठे लोग उनको राजनीति का मोड़ सही कह रहे हैं कि ना ही दे तो अच्छा है। और दूसरे अगर आरोप की बात करें तो आरोप ये भी लग रहा है कि जितने भी रेसलर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी कमेटी में से अध्यक्ष बने। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? ये आरोप नहीं है, वैसे जो रेसलर हैं, जो इस एरिया में जो प्रोफिशिएंट हैं, जो अच्छे हैं, जिन्होंने मेडल कमाए हैं, देश का नाम रोशन किया है, अगर उनमें से कोई बनता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भले ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ों को घुमाया जा रहा है मुद्दे से भटकाने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक आदमी है जिसने इतना ज़्यादा शोषण कर रखा है, एक माइनर बच्चे से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तक, और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि वो एक गुंडा है। वो एक गुंडा है क्योंकि उसने रेप, मर्डर जैसे काम कर रखे हैं। इंटरव्यूज पे अपना मर्डर कन्फेस कर रखा है। उनके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़े तो वो मर जाता है। ऐसे इंसान के खिलाफ कोई, हमारा देश इतना कमजोर हो गया कि एक आदमी के आगे झुक रहा है। जो ब्रजभूषण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लगातार इनका प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये मुझे पकड़वा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है, ऐसा ब्रजभूषण कह रहे हैं। तो उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेकर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके पास सबूत ना भी हो तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई लड़की कह रही है उसके साथ शोषण हुआ है तो हुआ है। जब शोषण हो रहा होगा तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो वीडियो बनाए उस टाइम पे या बोले हमारी फोटो खींचो? ये बहुत ही जलील बात है करने वाली। और दूसरी बात ये, अगर कोई सबूत नहीं भी है और जो भी फेडरेशन के मेंबर्स हैं, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है उस इंसान से जो एक एक्चुअली जिसके पास कोई भी पद नहीं होना चाहिए उससे, तो उसको हटा देना चाहिए और उन्हीं में से किसी एक को बनाना चाहिए ताकि वो फोकस कर पाए अपने गेम पर, ना कि ये जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है उस पर। आगे की क्या आपकी मांग होने वाली है? जिस तरीके से 13 दिन हो गए अभी तक आपको जो है इंसाफ नहीं मिला है, रेसलर को इंसाफ नहीं मिला है। मांग नहीं है, जो मांग थी पहले दिन से 13 दिनों से यही मांग है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो आरोपों की निष्पक्ष जांच करें और आरोप सिद्ध होते ही उनको सलाखों के पीछे डालें। जो ब्रजभूषण है वो कह रहे हैं जांच भी पूरी हो गई है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ये मेरे झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। ब्रजभूषण को क्या कहेंगे? मीडिया में वो खुद ही बोल रहे हैं कि पुलिस ने तो उनसे बात ही नहीं करी है, तो कहाँ झूठे आरोप कहाँ सिद्ध होंगे? अगर पुलिस उनसे मिली नहीं है, पुलिस ने उनसे बात ही नहीं कही है, तो किसने न्याय कर दिया, किसने जाँच कर दी? उन्होंने खुद ही जाँच कर लिया कि वो निर्दोष हैं। ब्रजभूषण लगातार जितने भी आरोप उन पर लगे हैं वो नकार रहे हैं, सबको झूठा साबित कर रहे हैं। देखिए, सभी आरोपी ऐसे ही नकारते हैं, कोई अपना आरोप को कबूल नहीं करता। लेकिन जब पुलिस अपना निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी तो गुनहगार को अपने आप सलाखों के पीछे डालेगी। आज हम अपने बड़े ग्रुप के साथ यहाँ अपने महिला खिलाड़ियों की तरफ जो उनका जो न्याय हो रहा है, जो उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाए हैं बीजेपी के बाहुबली सांसद पे, उसके बारे में जो सरकार की चुप्पी है, जो सरकार की साजिश है और जो सरकार की मुजुर्माना उसकी जो उसका मुजुर्माना ढंग से सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ उनके संघर्ष में शामिल होने के लिए आए हैं। बीजेपी सरकार शरेआम बाजार में
नंगा हो चुकी है। इसके सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण के जो नारे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। ये खोखले, ये झूठ है, बकवास है, ये लोगों के साथ धोखा है। और चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, रेप केस हो, चाहे वो नरोदा पाटिया की घटनाएं हों, और चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, और चाहे अब हमारे देश का सम्मान, देश का गौरव, देश के लिए मेडल जीतने वाली हमारी महिला जो खिलाड़ी हैं उनके साथ यौन शोषण जैसे अपराध की उनके साथ उनके हुआ हो, तो उस सब के बारे में जो सरकार चुप्पी धारे बैठी है, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मुआफ़ ये एक घटना है। और सरकार को हम मजबूर करना चाहते हैं, उसको कहना चाहते हैं। और अगर ना सरकार मानी तो पंजाब से हजार लोग, जैसे किसान संघर्ष के दौरान हमने जो गर्दन में जो एक किला अड़ा हुआ था मोदी सरकार का, वो निकाल के बाहर फेंका है और सरकार को घुटनों बल किया है। इस मामले भी पंजाब पीछे नहीं हटेगा और समुचे पंजाब के लोग अपनी बहनों की रक्षा के लिए, अपने बहनों के सम्मान के लिए यहाँ आकर डट के खड़े होंगे और सरकार के नाक में दम करेंगे। अभी जिस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है एक नया रूप ले चुका है, अगर अभी भी इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? इनको इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ। मैं देशभक्त हूँ। मेरी धर्म की किताब हमारा संविधान है। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और उसमें हमें जो हक मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहा जाता है, उन पे मेरा पूरा विश्वास है। और इसी वजह से मैं कहती हूँ इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जल्द से जल्द मिलवाना आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया साथियों की जिम्मेदारी है कि उधर तक बात पहुँचे जहाँ नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि वो अंधे बहरे हो गए हैं। प्रोटेस्ट जारी है जब तक कार्रवाई ना करके और आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं भेज देते, आरोप जारी रहे, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, आपने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट था रेसलर्स का, ये एक नया रूप ले चुका है। यहाँ पर आम जनता जुट रही है, किसान जुट रहे हैं, सिख समुदाय के लोग जुट रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ लोग इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर जुट चुके हैं और लगातार मांग कर रहे हैं ब्रजभूषण को उनके पद से हटाने की। और इन सब रेसलर के साथ बैठकर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में जुड़ गए हैं। वहीं आपने सुना कि आम जनता का इस पर क्या कहना है, आपने सुन लिया है, लेकिन अब आपकी क्या राय है इस वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जानने के लिए बने रहें पॉलिटिकल इंडिया के साथ।